हाय गाइस, इस वीडियो में हम ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस सबसीक्वेंसेस। ठीक है, तो आपको ना एक स्ट्रिंग मिला है। जैसे मान लीजिए आपको एक स्ट्रिंग दिया गया ए बी सी इसके टोटल कितने सबसीक्वेंसेस पॉसिबल है? 2 रेज़ पावर 6 64 है ना, क्योंकि हर करेक्टर के पास दो चॉइसेस हैं, आए या नहीं आए। ठीक है, हमें उसमें से बताना है कितने सबसीक्वेंस ऐसे हैं जो इस नेचर के a प्लस बी प्लस सी प्लस। ये रेगुलर एक्सप्रेशन आप समझती हैं, इसमें क्या होता है, शुरुआत में सारे एज आएंगे, वन और मोर एज, फिर वन और मोर बीज, फिर वन और मोर सीज। मतलब उन्होंने ये कहा कि आपके सबसीक्वेंसेस तो 2 रेज़ पावर 664 है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए उनमें से कितने सबसीक्वेंस ऐसे हैं जो इस नेचर के हैं, जिनमें शुरुआत में सारे एज आए, फिर सारी बीज आए, फिर सारे सीज आए। ठीक है, मतलब ये गलत है, ए बी सी ए, ये वाला गलत है क्योंकि सारे एज एक साथ नहीं आए। ठीक है, और ये भी गलत है अगर आप ये बना दें तो बी सी हाँ, या बी बी सी भी बना दें अगर बी बी सी, क्योंकि इसमें ए आया ही नहीं। वन और मोर एज चाहिए, वन और मोर बीज चाहिए, वन और मोर सीज चाहिए, सारे एज एक साथ, सारे बीज एक साथ, सारे सीज एक साथ। ठीक है, सवाल क्लियर है? सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। मीनिंग क्या असाइन करूंगा मैं, 3 वेरिएबल्स होंगे अपने पास, मैं क्या मीनिंग असाइन करूंगा उस पर डिपेंड करेगा। स्ट्रिंग थी अपनी एबीसी, ठीक है ना, ए बी सी ए बी सी। मैं बाद वाले एबीसी को ना ए डैश बी डैश सी डैश लिखना चाहता हूं ताकि हमें ध्यान रहे कि ये दूसरी पोजीशन वाला ए है, दूसरी पोजीशन वाला बी है, अलग पोजीशन वाला सी है। ठीक है, तो मैं लिखता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा। तो ये है ए प्लस नेचर के सबसीक्वेंसेस। ठीक है, ये वेरिएबल है ए प्लस नेचर के सबसीक्वेंसेस की काउंट को रिप्रेजेंट करता है। ए प्लस बी प्लस नेचर के सबसीक्वेंसेस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस नेचर के सबसीक्वेंसेस। ठीक है, इनिशियली तीनों जीरो है। ठीक है जी, इनिशियली तीनों जीरो हैं। अब क्या करेंगे हम, आपको थोड़ी देर बाद समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। शुरुआत में सारे जीरो थे ये। ठीक है, इनफैक्ट मुझे थोड़ा दूर दूर लिखने चाहिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। और हमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी होना पड़ेगा। किया जाए शुरू। देखिए, अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम पार्स करेंगे। पहला कैरेक्टर क्या आया, ए। इससे ना ए प्लस बी प्लस और ए प्लस बी प्लस सी प्लस के काउंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको फर्क पड़ेगा। आपको एक सबसीक्वेंस मिल गया है ए प्लस नेचर का, वो है ए इटसेल्फ, और काउंट कितना है उसका, 1। ठीक है, ठीक है, काउंट तो हम सारे को, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। तो जब बी आएगा तो ए प्लस बी प्लस को फर्क पड़ेगा, जब सी आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस को फर्क पड़ेगा। जो मैं पहले 3 सॉल्व करूंगा कुछ समझ में नहीं आएगा, और जो मैं लास्ट के 3 सॉल्व करूंगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो साथ जुड़े रहिएगा। तो आपका अभी तक ये चल रहा है हिसाब, ठीक है, और ये अभी भी 0 0 है। अब बी आया, इसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला कि ए बी के अंदर कितने सबसीक्वेंस ए प्लस नेचर के हैं, एक ही है, उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। इसको इंपैक्ट पड़ेगा ए प्लस बी प्लस नेचर को। क्या होगा, एक मिल जाएगा, ए बी हो जाएगा वो। ठीक है, तो मैं अभी तो लिखते जा रहा हूँ, आपको समझा भी नहीं रहा, अभी मेरे साथ रहिएगा, यहां से आगे समझाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और फिर दूसरी बार आइटरेट कराऊंगा तो आपको सब अच्छे समझ में आ जाएगा। अब सी आया, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको फर्क पड़ने वाला है। आपके पास ए बी सी का एक हो गया, मतलब ए बी सी के अंदर एक सबसीक्वेंस ऐसा है जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस नेचर का है। ठीक है, वो ए बी सी है। अब यहां से आगे समझ में आएगा, ध्यान समझिएगा। अब पता है क्या है, ए प्लस की वैल्यू क्या है, ए प्लस की वैल्यू क्या है, वो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं कहीं पर। ए प्लस की वैल्यू है जो उसकी पुरानी वैल्यू है उसमें एक ऐड कर लो, 2a प्लस प्लस 1। और a प्लस बी प्लस की वैल्यू पता है क्या है, इनफैक्ट मैंने 2 टाइम्स जो पुरानी वैल्यू थी a प्लस बी प्लस की, प्लस जो इस बार वाला a प्लस है। ठीक है, ठीक है, इनफैक्ट मैं इसको ना इस तरह से बोलूंगा, ये a प्लस बी प्लस आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। मैं इसको बोलूंगा a की जो नई वैल्यू है वो है 2a प्लस 1। ठीक है, और ए बी की जो नई वैल्यू है वो है 2ab प्लस a। ठीक है, और ए बी सी की जो वैल्यू है नई वो हुआ करेगी 2abc प्लस
बी, ये 3 फॉर्मूले अपने पास रखिएगा बस, ठीक है। ठीक है। कैसे आए क्यों आए सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, पहले आप देखिएगा। अब ये वाला ए डैश आया है, हाँ, हमें ए प्लस नेचर के ही चाहिए, ए प्लस नेचर के ही चाहिए। तो अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है, वो पुराना जो आपके पास ए प्लस नेचर का आ रहा है उसके साथ ये ए डैश 2 तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। कैसे? उसके साथ नहीं आएगा तो वो यूं का यूं रह जाएगा, और उसके साथ आ जाएगा तो भी ए प्लस नेचर है ना। और एक ये खुद एक नया सीक्वेंस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 2a+1, 2a+1 क्यों बोला था मैंने, ध्यान से देखिएगा। के साथ में 2 तरीके से कर सकते, जो पिछले वाले जो ए वाले चल रहे थे उनके साथ 2 तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। उसके साथ नहीं आया, नो कह दिया, उसके साथ आ गया, तो जितना काउंट था उससे दुगने तो करा ही दिए ना, जितने भी वो थे उससे दुगने करा दिए। वो यूं के यूं रह गए क्योंकि उनके साथ आया नहीं, उनके साथ जुड़ गया तो वो दोबारा आ गए, तो ट्वाइस तो हो ही गया। +1 क्यों, अपने आप भी तो एक नया सीक्वेंस स्टार्ट करा सकता है, ये भी तो ए ही है, ए डैश तो सिर्फ पोजीशन बता रहा है तो ए ही, तो ये भी तो ए प्लस बना रहा है ना, ठीक है। तो अपने पास 3 सबसीक्वेंस हो गए, यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ इंपैक्ट पड़ने वाला है इस बारे में, यहाँ और यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो उनको मैं यूं ही लिख देता हूँ, इनको तो मैं यूं ही लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ और यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, इंपैक्ट पड़ने वाला है यहाँ। फॉर्मूला है 2b+a, ठीक है, 2b+a। कैसे आया, ये b डैश है, पुराने जो बी पे एंड होते थे, ए बी टाइप के थे, उनके पीछे नहीं जुड़ा और उनके पीछे जुड़ गया, तो दुगने हो गए पहले से, प्लस जितने ए वाले थे, ए प्लस टाइप के थे, उनके पीछे बी जुड़ेगा तो ए प्लस बी प्लस नहीं बनेगा, तो 2b क्यों, वो यूं के यूं उनके पीछे नहीं आया, उनके पीछे लग गया, और ए वाले के पीछे तो लगना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो 2 into this +3, ठीक है, ठीक है। क्या आपको अच्छे समझ में आया? क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पर? नहीं। पक्की बात? ठीक है जी, पक्का ना? बिल्कुल। तो अब यहाँ पर ये तो यूं ही रहेगा क्योंकि सी है, तो ये तो इधर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा और इधर भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। 5, और इसका जो फॉर्मूला है वो है 2b+c, सॉरी 2c+b, 2c+b, ठीक है, हाँ क्लियर है। सी डैश है ये, तो पुराने जो सी पे एंड होते थे उनके साथ आने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये अभी भी a + b + c नेचर के हैं, उनके पास आने के लिए हाँ कर दिया, तो वो अब भी a + b + c नेचर के हैं, है ना, ये a + b + c नेचर के, उनके साथ आने से मना कर दिया, उनके साथ आने के लिए हाँ कर दिया, कितने हो गए, ट्वाइस हो गए, पिछले 2c + b, जितने भी b वाले थे उनके पीछे c डैश जुड़ेगा तो a + b + c नेचर के नहीं हो जाएंगे, a b c डैश, a b b डैश c डैश, a b डैश c डैश, a डैश b डैश c डैश, और a डैश b डैश c डैश। तो 2 टाइम्स ये मैंने 1 क्यों, ये तो 5 था, ये तो 1 ही था ना यहाँ पर, 2 टाइम्स दिस +5, तो टोटल कितने हो गए, 7। मैं एक बार दोबारा पार्स कराता हूँ आपको, क्योंकि बेटा इसको ना मैं, ये जो मैंने अभी किया, जो ट्रिक यूज कर रहा हूँ पढ़ाने की, इसे मैं फेनमैन टेक्निक कहता हूँ। एक बार सारा पढ़ा दो, पढ़ा दिया, नॉलेज में पक्का होल्स छूट गए, तो अब जब दूसरी बार पढ़ाऊंगा ना तुम नॉलेज के होल्स पकड़ने की कोशिश करोगे, तो पहली बार सारा सुन लो, अब दोबारा सारा सुन लो, तो दूसरी आइटरेशन में तुमको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें कुछ पता है, तुम्हें कुछ चीजें ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो लाइए शुरू करते हैं। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं फॉर्मुलेस लिख देता हूँ। ए का फॉर्मूला मैं कहाँ लिखूँ, ये फॉर्मूले थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करके, ए के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2a+1, बी के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2b+a, और सी के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2c+b, ठीक है। यहां पर मैं क्या स्टोर कर रहा हूं, जो a प्लस नेचर के हैं, उनमें b और c नहीं होना चाहिए। ये कौन से हैं, a + b + नेचर के, सारे a उनके पास सारे b, c नहीं होना चाहिए। ये कौन सी नेचर के हैं, a + b + c + नेचर के, इनमें a भी होगा, b भी होगा, c भी होगा, पहले सारे a फिर सारे b फिर सारे c, ठीक है। तो यहां तक तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, यहां से आगे समझ में आने लगेगी, ठीक है। a आया, हमने यहां पर लिख दिया a1, ठीक है। b आया, इसको और इसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो गया AB1, ठीक है। C आया, इन दोनों को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो गया ABC1। अब यहां से समझ में आने लगेगा। A डैश आया जी, A डैश।
अब ये ए डैश, अब नया फॉर्मूला है 2a+1। ये 2a+1 क्यों है? ये पुराने एज के साथ ए प्लस नेचर रखनी है आपको। पुराने एज के साथ आने से मना कर दे तो ए प्लस नेचर रहेगी, उनके साथ आने की हाँ कर देगा तो भी ए प्लस नेचर रहेगी। तो मना कर दिया तो ए यूं का यूं आ गया, हाँ कर दिया तो ए डैश आ गया। तो पुराना जो काउंट था उससे ट्वाइस तो हो ही गया। +1 क्यों? ये खुद भी तो एक ए प्लस का, हाँ ए प्लस का एक सीक्वेंस खुद भी स्टार्ट कर सकता है ए डैश। तो ट्वाइस ऑफ 1 + 1 3, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अब बी डैश, तो इसको और सी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको फर्क पड़ने वाला है। फॉर्मूला क्या है? 2b + a। कैसे आया? a + b + नेचर चाहिए आपको, तो जो पुराने a + b + नेचर के थे उनके साथ बी डैश आने से मना कर दे और उनके साथ आने की हाँ कर दे तो उनसे दुगने नहीं हो जाएंगे। हाँ जी। और +a क्यों? जितने भी a वाले हैं a + नेचर के, उनके पीछे एक b लगाओ तो a + b + नेचर नहीं हो जाएगी। हाँ जी। तो ये 3 और, तो ट्वाइस ऑफ दिस +3 is 5, तो ट्वाइस ऑफ दिस तो लिख दिया ab b डैश। अब इन सबके साथ b डैश जुड़ेगा तो a डैश b डैश, a डैश b डैश, a डैश b डैश। अब c डैश आएगा तो इसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसको तो मेरा लिखने का भी मन नहीं कर रहा। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 2 बार a b डैश, हाँ ये नॉर्मल a b डैश था, a b डैश, a डैश b डैश, a डैश b डैश, a डैश b डैश। ठीक है। अब फॉर्मूला है 2c + b। क्यों है ये फॉर्मूला 2c + b? जो पुराने a + b + c नेचर के थे उनके साथ c डैश ने आने से मना कर दिया और उनके साथ आने को हाँ कर दिया। ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ दिस तो हो ही गया, तो 2 तो हो गए, +5 ये क्यों? जितने भी a + b + नेचर के हैं उनके साथ लगा दीजिए c डैश को, तो a b c डैश, a b b डैश c डैश, a b डैश c डैश, a डैश b डैश c डैश, और a हम अब गायब भी हो जाते हैं, a डैश b डैश c डैश। तो ट्वाइस ऑफ दिस a b c c डैश +5 ये, तो 7 हो गए। इवेंचुअली ये आंसर में प्रिंट करना होगा। क्या आपको अच्छे से क्लियर है? कोई दिक्कत? बनाया जाए इसे, कोड किया जाए। अब हम वापस आ सकते हैं। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया, तू मिले। ठीक है जी। स्ट्रिंग है अपने पास, तो a 0 है शुरुआत में, b भी 0 है शुरुआत में। ये जो असल में इसको मैं a b नहीं बोलूंगा, इसको a b बोलूंगा। ठीक है। और तीसरे वाले को a b c बोलूंगा। असल में a + b + और a + b + c + कहना चाहता हूं मैं। ठीक है। आप नजर रखिएगा कोड पे, मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे बताते रहिएगा। तो मैंने कैरेक्टर निकाला, हमने स्टार्टिंग में 0 डाला था, वो कुछ था या ऐसे ही था? शुरुआत में जब कुछ है ही नहीं तो सब सीक्वेंस नहीं है ना अपने पास। ठीक है। ठीक है। अब कैरेक्टर अगर ए आया है तो क्या होगा? एल्स इफ कैरेक्टर अगर बी आया है तो क्या होगा? एल्स इफ कैरेक्टर अगर सी आया है तो क्या होगा? ए आया है तो ए की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ए + 1। ठीक है। बी और सी को फर्क नहीं पड़ेगा। बी आया है तो बी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी + ए। ट्वाइस ऑफ बी क्यों? जो पुराने ए + बी + नेचर के थे वो यूं के यूं रख लिए, उनके पीछे बी डैश जोड़ दिया। और ए यूं का यूं क्यों ऐड हो गया? जितने भी ए + नेचर के थे उनके पीछे बी जुड़ेगा तो। ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? सी, अच्छा मैंने बी गलत लिख दिया, इसका नाम क्या रखा था हमने? ए बी। अब ए बी सी आने पर ए बी सी अपडेट होता है, तो ट्वाइस ऑफ पुराने जो एबीसी टाइप के थे उनके पीछे सी नहीं जुड़ा, उनके पीछे सी जुड़ गया। ठीक है। एक्चुअली मैं इसको यूं लिखना पसंद करता हूं। देखो एबीसी + एबीसी, पुराने एबीसी वालों के पीछे नहीं जुड़ा, यूं कहीं आ गए, उनके साथ जुड़ गया, उतने ही और आ गए। ठीक है। प्लस पुराने जो एबी टाइप के थे उनके पीछे सी जुड़कर ही आएगा। ठीक है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ या ट्वाइस ऑफ एबीसी + एबी भी लिख सकता हूँ। क्या क्लियर है? इवेंचुअली क्या प्रिंट करना होगा हमें? एबीसी। संसार का प्यार
मैंने तुझी में पाया तू मिले। 7 आ रहा है, सबमिट किया जाए। हाँ जी। तो एक्सेप्ट हो रहा है, आपको अच्छे समझ में आया? ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।